औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। Today is 7th September 2020 and Monday. Your lecture number 35 and your diary is chapter number 9, Extend Your Thinking. Extend your thinking number 1. A light wave is bent more as it travels from air to glass than in traveling from air to water. यहाँ पे एक्सटेंड योर थिंकिंग में ये कह रहे हैं कि जब लाइट की वेव्स ट्रैवल करती हैं हवा से ग्लास की तरफ तो वो ज़्यादा बेंड हो जाती हैं देन इन ट्रैवलिंग फ्रॉम एयर टू वाटर, क्योंकि जब एयर से वाटर की तरफ मूव कर रही होती है तब इतनी ज़्यादा बेंड नहीं होती हैं, जबकि एयर से ग्लास की तरफ जब मूव करती है लाइट वेव्स तो ज़्यादा बेंड होती है। इज़ द स्पीड ऑफ लाइट ग्रेटर इन वाटर और ग्लास? उन्होंने पूछा है कि स्पीड जो है लाइट की वाटर में ज़्यादा होती है या फिर ग्लास में। एंड द आंसर इज़ स्पीड ऑफ लाइट। यानी किस में स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होती है, ग्लास में ज़्यादा होगी या फिर वाटर में होगी? किसकी स्पीड? स्पीड ऑफ लाइट यानी लाइट की स्पीड। द स्पीड विल बी ग्रेटर इन वाटर। स्पीड जो है हमेशा पानी में ज़्यादा होगी लाइट की एज़ कम्पेयर टू ग्लास। वो क्यों? लाइट रिफ्रैक्ट्स whenever it travels at an angle into a substance with different refractive index. इसकी वजह यह है कि जब भी लाइट ट्रैवल करती है तो सब्सटेंस के साथ टकराती है तो वो रिफ्रैक्ट करती है। दिस चेंज ऑफ डायरेक्शन इज कास्ड बाय चेंज इन स्पीड। और यही जो डायरेक्शन की चेंज होती है वो इसकी स्पीड को चेंज कर देती है। और इसके अलावा क्या है? मोreover द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज़ 1.3 एंड दैट ऑफ ग्लास इज़ 1.5। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वाटर की हमारे पास वो 1.3 है लेकिन ग्लास की 1.5 है। यही वजह है कि स्पीड ऑफ लाइट वाटर में ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू ग्लास। सो लाइट ट्रेवल्स फास्टर इन वाटर। इसी वजह से लाइट जो है तेज़ी से मूव करती है पानी में से। एक्सटेंड योर थिंकिंग नंबर 2। हम बुक पेज नंबर 101 पे हैं। एक्सटेंड योर थिंकिंग नंबर 2। वाई डोंट वी सी अ रेनबो ड्यूरिंग मोस्ट रेन स्टॉर्म्स? जब बहुत ज़्यादा रेन स्टॉर्म्स होते हैं, नहीं तूफ़ानी बारिश हो रही होती है, तूफ़ान आया होता है, तो तब हमें रेनबो क्यों नहीं दिखाई देती? इसकी वजह क्या है? सो लेट्स सी आंसर। रेनबो ड्यूरिंग रेन स्टॉर्म्स। इन ऑर्डर टू सी दी रेनबो, जब हमें रेनबो देखनी होती है तो उसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं रेनबो की फॉर्मेशन के लिए। वो क्या है? द सन मस्ट बी बिहाइंड यू इन अ पैच ऑफ क्लियर ब्लू स्काई, कि जहाँ हम खड़े होते हैं हमारे पीछे सूरज होना चाहिए ब्लू स्काई पे यानी आसमान पे। एंड रादर लो एंड एट सेम टाइम द एयर इन फ्रंट ऑफ यू, और हमारे सामने जो है हवा होनी चाहिए, ठंडी हवा। वो क्यों? क्योंकि उसमें वाटर वेपर्स होते हैं, मॉइस्चर होता है इसमें, इस वजह से। इट मस्ट बी ओवरलोडेड विद मॉइस्चर इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स। यानी क्या क्या कंडीशंस हैं हमारे पास रेनबो की फॉर्मेशन के लिए? कि रेनबो जब बननी होती है तो इसके लिए हमारे पास ये कंडीशंस होनी चाहिए कि जहाँ हम खड़े होते हैं हमारे बैक साइड पे सन हो, हमारी फ्रंट साइड पे एयर हो जो कि मॉइस्चर से ओवरलोडेड हुई होती है, यानी कि वाटर वेपर्स होते हैं, उसमें वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं। और वही वाटर ड्रॉपलेट्स के ऊपर जब सन रेज पड़ती हैं तो वो वाइट होते हैं ना वाटर ड्रॉपलेट्स, तो वाइट कलर जो हमने कहा कि जब उसमें से लाइट आई जाती है तो वो अपने डिफरेंट कलर्स में डिस्पर्स हो जाते हैं। तो उसके डिफरेंट जो कलर्स हैं वो डिस्पर्स होकर हमें दिखाई देते हैं, इसे हम रेनबो कहते हैं। These requirements are not fulfilled. ये सारी ही रिक्वायरमेंट्स रेन स्टॉर्म्स के ड्यूरिंग हमें नज़र नहीं आती हैं। सो वी डोंट सी अ रेनबो ड्यूरिंग मॉइस्ट रेन स्टॉर्म्स। इस वजह से हमें रेन स्टॉर्म्स में रेनबो नज़र नहीं आती हैं। एक्सटेंड योर थिंकिंग नंबर 3।
बुक पेज नंबर 102 पे हमारे पास एक्सटेंड योर थिंकिंग नंबर 3. व्हाट कलर्स आर रिफ्लेक्टेड बाय एन ऑब्जेक्ट दैट अपीयर्स ब्लैक. उनके कौन कौन से कलर्स रिफ्लेक्ट होते हैं कि हमें चीज़ ब्लैक नज़र आती है. तो आंसर देखते हैं हम. एज ब्लैक ऑब्जेक्ट्स आर गुड ऑब्जॉर्बर्स. हम जानते हैं कि जो ब्लैक ऑब्जेक्ट्स होते हैं यानी काली चीज़ें होती हैं वो रोशनी वगैरह को या हीट जो होती है उसे अच्छे से ऑब्जॉर्ब कर लेती हैं. इस वजह से हम कहते हैं कि ब्लैक ऑब्जेक्ट्स जो हैं गुड ऑब्जॉर्बर्स होते हैं. सो ब्लैक ऑब्जेक्ट्स ऑब्जॉर्ब ऑल कलर्स ऑफ लाइट. यही वजह है कि ब्लैक कलर हर कलर को अपने अंदर ऑब्जॉर्ब कर लेता है. एंड नो लाइट इज़ रिफ्लेक्टेड. कोई भी लाइट किसी भी किस्म के जो लाइट का कलर है वो रिफ्लेक्ट नहीं होता है. देयरफॉर ब्लैक ऑब्जेक्ट्स अपीयर ब्लैक. यही वजह है कि काली चीज़ें हमें काली नज़र आती हैं. क्यों हमें ब्लैक चीज़ें ब्लैक नज़र आ रही होती हैं? क्योंकि जो ब्लैक कलर्स हैं उनमें ये प्रॉपर्टी पाई जाती है ब्लैक ऑब्जेक्ट्स में या ब्लैक कलर में कि वो हर किस्म के लाइट के कलर को अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेता है. तो गुड ऑब्जॉर्बर होने की वजह से वो सारे कलर्स ऑफ लाइट जो हैं अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेता है और कोई भी लाइट कलर को रिफ्लेक्ट नहीं होने देता. इसी वजह से हमें चीज़ें ब्लैक नज़र आती हैं. आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी. जज़ाकल्लाह.